किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। जनता को लेकर इसमें काफ़ी ऊहापोह है कि फिर शुरू होगा या नहीं। बंद है, ये जानकारी आपकी गलत है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण फेज 1 पिछले साल तक चल रहा था, उस पर हम लोगों ने काम भी किया। उत्तर प्रदेश में कुछ लगभग 55-60 लाख मकान बना करके गरीबों को ग्रामीण इलाकों में भी, नगरीय इलाकों में भी दे दिए गए। मैं चूँकि नगर विकास मंत्री हूँ तो नगर विकास का मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि लगभग 15-16 लाख मकान प्रथम चरण के प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा चुके हैं और बहुत ही सफल प्रयोग ये रहा है, बहुत ही लोगों को लाभ हुआ है। पूरे देश की अगर बात किया जाए तो 4 करोड़ ऐसे बेघर लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। आपने पिछले कार्यक्रमों में देखा होगा, इसी हाल में कई कार्यक्रमों में हमने गरीब लोगों को उसकी चाबियाँ अर्पित किया था। ये रही बात पहले चरण की। जो आपको एक शंका है कि बंद हो गया था, वो शंका गलत है। यूँ कि उसका दूसरा चरण बीच में कुछ दिन का, पहला चरण पूरा हो रहा था, दूसरा चरण शुरू हो रहा था, उसके बीच कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि ये योजना बंद हो गई है। आपने देखा होगा कि इस साल का जो भारत सरकार का बजट था उसी में एक घोषणा कर दिया गया कि आने वाले दिनों में 3 करोड़ लोगों को और मकान दिए जाएंगे और पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चालू किया जाएगा। उसके तहत हमारे पूरे राज्य में जो लोग मकान के बिना रह गए हैं उनका सर्वे ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, नगरीय क्षेत्र में भी हो रहा है, चल रहा है। मऊ की अगर बात करूं तो हम लोगों ने मऊ ज़िले को शायद 2500 मतलब 2025-500 का लक्ष्य दिया था। वो लक्ष्य पूरा करते हुए मऊ ज़िले के सारे जो लाभार्थी हैं उनका रिपोर्ट अपलोड किया जा चुका है। तो ये जानकारी कि योजना बंद हो गई है सर्वथा गलत है। उस योजना का दूसरा चरण पूरी तरह से शुरू हो गया है और जो लोग भी मकान विहीन हैं, घर विहीन हैं, उनको मकान देने की पूरी तैयारी है। मंत्री, और जैसा कि उन्होंने कहा, मंत्री रमेश सिंह जी ने भी कहा कि पहले का जो 13 के 14 के पहले का जो भारत था वो अभाव वाला भारत था। उसमें हर तरह का अभाव, पैसे से लेकर के चाहे गैस का सिलेंडर कहिए, चाहे टेलीफोन की लाइन कहिए, चाहे बिजली की व्यवस्था कहिए, चाहे सड़क कहिए, ये सारा का सारा ये अभाव वाला भारत था। आज का भारत प्रभाव वाला भारत है, चाहे अंदर देश के अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो। आज ही में आते आते ये जो साहित्य विकसित भारत का हमको मिला है उसको मैं देख रहा था और कुछ हमारे मित्रों ने हमको बड़ा अच्छा रिसर्च करके कुछ बातें हमको बताई है, वो आपको जानने जैसी चीजें हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आप सबके आशीर्वाद से आपकी संतान हूँ, आपका ही भाई हूँ, भतीजा हूँ। आपके ही आशीर्वाद से सौभाग्य रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 50-55 देश हम लोग गए हैं। लेकिन कई बार मुझे चीन जाने का उन्हीं देशों में से मौका मिला और चीन जब ग्रो कर रहा था पिछले 20 साल 25 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी दरमियान हमें कई बार जाने का मौका मिला। आप लोग बहुत स्पीच से और भाषण से घबरा तो नहीं गए हो ना? सुनने की तैयारी है? नहीं तो हम भी छोटा करते, अब कोई बलिया वाले तो है नहीं, हम तो छोटा कर सकते हैं। तो मैं जब चीन जाता था और देखिए कोई देश या कोई समाज या कोई परिवार या कोई व्यक्ति आगे कब बढ़ता है जब उसका जज्बा होता है आगे बढ़ने का। तो चीन में हम जाते थे तो उनके हर तीन सेंटेंस के, हर 3 वाक्य के बाद, हर 1 मिनट की उनकी बातचीत के बाद आता था उनकी बातचीत में कि ये दुनिया की, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया का सबसे लंबा पुल है। इसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स खोले गए। स्टार्टअप सुना होगा आप लोगों ने, मेरी बहनें हैं, मैं विशेषकर अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि स्टार्टअप होता क्या है। एक, आप लोग लिपस्टिक लगाती हैं, आप सभी लोग, और भैया लोग भी घर में लिपस्टिक खरीद के ले ही जाते होंगे। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव